वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज हमारी आज़ादी की लड़ाई में 7,32,834 वीरों ने शहादत दी और इन सब की आत्मा भाई राजीव दीक्षित जी के अंदर, मैं ऐसा मानता हूँ, प्रवाहित हुई और उनके सपनों को खोल खोल के उन्होंने बताया। और मेरे जीवन में भी परिवर्तन का सार भगत सिंह जी से प्रारंभ हुआ और बाबा जयराम दास जी के आशीर्वाद से मुझे राजीव दीक्षित जी तक पहुंच पाया मैं। तो 23 मार्च मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन जो है गुरुकुल में एक कार्यक्रम रखा है। आप सब साथियों को 4 बजे शाम को गुरुकुल में पहुंच जाना है और 4 बजे वहां से एक संकल्प लेके कि हमें सब बलिदानी महापुरुषों के सपनों को भारत बनाना है और भारत की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें हम सब क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी को सुखद जीवन मिले और वर्तमान पीढ़ी को सुखद जीवन मिले और भारत पुनः विश्व गुरु बने। इसलिए एक विशेष आयोजन किया गया है। इसमें हमने एक सिनेमा हॉल नारनौल के अंदर बुक किया है, पूरा का पूरा सिनेमा हॉल। उसमें 5 बजे से लेकर और 8 बजे तक आप सबको छावा मूवी जो हमारे इतिहास का दर्शन करवाती है, हमारी वीरता, हमारे महापुरुषों की वीरता का दर्शन कराती है, उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान और उनकी योजनाओं का दर्शन कराती है। कैसे हम उनके जीवन चरित्र को आत्मसात करके वर्तमान परिस्थितियों में लागू करें और आगे बढ़ें। और 8 बजे के बाद 8 से पौने 9 बजे वहीं पे सिनेमा हॉल में हॉल बुक है पूरा, उसी के अंदर एक कार्यक्रम होगा जिसमें वीर रस और कैसे हम बलिदानी महापुरुषों के सपनों का भारत बना सकते हैं। और विशेष रूप से जो 27 अप्रैल को जो यात्रा प्रारंभ हो रही है काला अम्बे से, जिसकी मुख्य मांग है जो ये कानूनों का दुरुपयोग करके झूठे बलात्कार के केस लगाए जाते हैं, कानूनों का दुरुपयोग करके झूठे दहेज के केस, SC ST के केस। हमारे कानूनों में जो भेद है, जो एक तरफ एक पंथ को जो है 4 विवाह की अनुमति है और जो हमारा मूल सनातन धर्म है, हमारा बौद्ध धर्म है, हमारा जो सिखों का धर्म है और जैनों का धर्म है, उनको ऊपर बाउंड करके एक ही विवाह का जो नियम है, हमें किसी के 4 विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, कोई 4 करे 40 करे। हम सिर्फ इतनी मांग रखते हैं कि समान कानून होना चाहिए। जब प्रकृति ने हमें, परमात्मा ने हमें 2 आंखें 2 नाक सबको दी हैं, तो कानूनों में भेद क्यों? और अगर भेद ही करना है तो क्या सनातन धर्म को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले इतने कमजोर हो गए हैं कि हम हमारे पूर्वजों के नियम को त्याग दें? क्योंकि हमारे भी पूर्वज महाराणा प्रताप ने 14 विवाह किए थे, गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन देखो, राजा दशरथ का जीवन देखो। क्या आज हम इतने कमजोर हो गए कि मूल नागरिक होते हुए भी इस राष्ट्र का हम हमारे साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय नहीं कर सकते? ये इस यात्रा का उद्देश्य है। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण। दुनिया में जिस तरीके से असंतोष, दुख बढ़ रहा है उसका मूल कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो गायों की जो गोचर भूमि है उसको मनुष्य काट काट के यूज कर रहा है। जो पक्षियों के लिए स्थान है, जो वनस्पतियों के लिए स्थान है, वो सीमित होता जा रहा है। तो इन्हीं सब मांगों के साथ ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और इस यात्रा का प्रारंभ का पहला जो संकल्प है वो 23 मार्च को संकल्प पत्र हम जारी करेंगे। इस मूवी को देखने के बाद वीर शिवाजी संभाजी महाराज के संकल्प के बाद इसको प्रारंभ करेंगे और इस यात्रा में मैं प्रार्थना करूंगा सभी साथी शामिल हो। और जो 23 मार्च को मूवी है ये बिल्कुल निःशुल्क गुरुकुल की तरफ से रहेगी। इसका पूरा खर्च जो है राजीव दीक्षित गुरुकुल बाबा जयराम दास जी के आशीर्वाद से वहन करेगा। जो साथी गुरुकुल आ सकते हैं गुरुकुल आए 4 बजे, जो साथी सीधा जा सकते हैं सिनेमा हॉल वो सीधा जाएं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि 150 ही सीटें हमारे पास हैं, तो आने से पहले, सिनेमा हॉल जाने से पहले आप रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। उसका नंबर मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस नंबर पे आप एक बार संवाद कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सभी साथियों को आना है। और आज बड़ी खुशी है कि आज ये जो वीडियो हम जहाँ से बना रहे हैं ये पावन भूमि है भाई राजीव दीक्षित जी की और इनका जन्म स्थान है। और आज ये जितने साथी मेरे साथ, तस्वीर जी बैठे हैं इधर, नितिन जी बैठे हैं, संतोष जी, और ये राजस्थान जो वीरों की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, वहाँ से भी जो है साथी हैं। और भी साथी हमारे पास इटावा से साथी हैं और ये राजीव भाई की जन्मभूमि से साथी हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। तो आप सब इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। वंदे गो मातरम। बोल भारत माता की जय। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। भगत सिंह, सुखदेव, धरती माता की जय, गौ माता की जय।